भारत देश महापुरुषों का देश है। यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया है और जन्म लेते रहेंगे। ऐसे ही एक महापुरुष है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने केवल भारत को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। आज के इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पर, अर्थात जो होनहार होता है उसके बचपन से ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दूध मुही बच्ची को बैलगाड़ी के नीचे आने से बचा लिया। जब भी खेल खेलते तो हमेशा अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते थे तथा अपनी टीम को जीत दिलाते थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण विद्यालय की पुस्तकें को याद करना मात्र एक औपचारिकता थी। वो जो भी पढ़ते थे एक बार में ही उन्हें वो याद हो जाता था। बाकी समय में उन्होंने अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया। अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते करते उनके मन में अचानक से एक प्रश्न आया कि ईश्वर क्या है। इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई साधु संतों से या कई ब्राह्मणों से पूछा, लेकिन कोई भी स्वामी विवेकानंद के इस प्रश्न का जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं दे सका। उसी समय दक्षिण के एक संत थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की उनसे मुलाकात हुई। स्वामी विवेकानंद ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने जब स्वामी विवेकानंद के मुंह से यह प्रश्न सुना तो उनको ऐसा लगा कि वो जिस व्यक्ति की तलाश सदियों से कर रहे थे वो यही है, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश था कि नर सेवा नारायण सेवा। यही ध्येय या यही वाक्य स्वामी विवेकानंद ने मन में धारण कर लिया और उन्होंने भी यही उपदेश दिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर छोड़ दिया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण करने का निश्चय किया। स्वामी विवेकानंद को लगता था कि भारतीय धर्म या हिंदू धर्म जो है लुप्त होता जा रहा है। लोग जो है सुप्त अवस्था में उनको जगाने की आवश्यकता है, और इस हेतु उन्होंने भारत भ्रमण का निश्चय किया। भारत भ्रमण करते समय उन्होंने हिंदू धर्म के गौरव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। वो जहाँ पर भी जाते थे लोग उनकी वाणी से प्रभावित होकर जमा होते थे। कई लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। कई रियासतों के मालिक या राजा महाराजाओं ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वो भारत भ्रमण करते समय उन्हें एक जानकारी प्राप्त हुई कि अमेरिका के शिकागो शहर में कोई धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तब स्वामी विवेकानंद के मन में यह आया कि क्यों ना इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्होंने खेतड़ी महाराज से सहायता प्राप्त कर अमेरिका पहुँचे। अमेरिका पहुँचने पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धर्म सम्मेलन के जो आयोजक थे वो यह नहीं चाहते थे कि भारत का कोई भी सदस्य इस धर्म सम्मेलन में भाग ले, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी विद्वता से अमेरिका के एक प्रोफेसर राइटर है उनको प्रभावित किया और इस धर्म सम्मेलन में अपनी जगह बना ली।
जब धर्म सम्मेलन में उनके बोलने का समय आया तो उन्होंने अपने भाषण को प्रारंभ किया कि डियर अमेरिकी ब्रदर्स एंड सिस्टर, अर्थात मेरे प्यारे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। यह शब्द अमेरिका वासियों ने पहली बार सुना था और इस शब्द को सुनते ही सारा धर्म सम्मेलन का मंडप था वो तालियों से गूंज उठा। फिर स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म सम्मेलन में अपना भाषण प्रारंभ किया। उनके भाषण से जो लोग उनके विरोधी थे वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने इस धर्म सम्मेलन का सर्वाधिक वक्ता स्वामी विवेकानंद को घोषित किया। स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म सम्मेलन में मुख्य रूप से बात कही कि जिस प्रकार से सारी नदियां अंत में जाकर सागर में मिलती है, उसी प्रकार से सभी धर्म अलग अलग रास्ते से होकर उस परमात्मा में जाकर मिलते हैं। उनके जो भाषण का सार था वो था कि पूरा विश्व एक परिवार है और हिंदू धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। उनके इस भाषण से सभी लोग प्रभावित हुए और कई अमेरिका वासी उनके शिष्य बन गए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कई विश्व के कई देशों में जो है भ्रमण किया और कई जगह पर उन्होंने अपना उन लोगों को शिष्यत्व दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे विश्व में उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का परचम लहराया। वापस भारत आए तो भारत में आने के पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को उच्च गौरव पर पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे महान नायक या हिंदू धर्म के संस्कृति के संरक्षक स्वामी विवेकानंद को कोटि कोटि प्रणाम। 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस है। उनके बारे में ये बात भी आती है कि उन्हें शरीर में कई रोग हो चुके थे और उन रोगों से निजात पाने के लिए उन्होंने सूर्य नमस्कार की खोज की थी। तो इस प्रकार